आज का सवाल बेहद खास और रोचक। आज हम बात करेंगे इस समय के सबसे तीव्र और कृषि विद्यार्थियों में सबसे प्रचलित मुद्दे के बारे में। मुद्दा हमारा यह है कि क्या हम बिना जेड के बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। आप जैसे बहुत सारे लाखों स्टूडेंट्स का ये सवाल है। मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज आने लगातार, यूट्यूब पर कमेंट करके पूछते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। पहली बात, अगर आप लोग मुझे पूछते हो कि क्या हम बिना जेड के बीएससी कर सकते हैं, तो मेरा आप लोगों से एक ही सवाल और जवाब होगा कि हम नहीं कर सकते। मैं आपको एक ही जवाब दूंगा कि हम नहीं कर सकते। अब इसके पीछे क्या राज है, क्या सच्चाई है, वो हम इस पूरे वीडियो में जानेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बिना जेड के बीएससी नहीं कर सकते। हम बिना जेड के बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। कहां से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या उसमें डिफरेंट होता है, वो सारी बातें आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। सबसे पहला हम सभी का सवाल ये है कि सर क्या हम बिना जेड के बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो मैं बिल्कुल आप लोगों से कहूंगा कि हाँ, हम बिना जेड के बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो इसके हमारे पास में दो तरीके हैं। कुछ विद्यार्थी और उनकी फैमिली एजुकेशन के मामले में थोड़ा सा अच्छे स्किल वाले होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो वो गलत और सही दोनों बातों को समझते हैं। तो वो बिना जेड के बीएससी तो करवाते हैं स्टूडेंट को। कहां से करवाते हैं? वो अदर स्टेट से करवाते हैं। कहां से? अदर स्टेट से। ठीक है। दूसरी में अगर बात करूं, कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनके पेरेंट्स समझदार नहीं होते, तो वो अपने बच्चों को बीएससी एग्रीकल्चर नहीं करवा पाते क्योंकि वो जेड क्वालिफाई नहीं करते। अगर करवाते भी हैं तो वो एक ऐसे झमेले के चक्कर में पड़ जाते हैं जहां उनकी सारी चीजें शायद बर्बाद हो जाती हैं। आज हम उसी काले सच के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि हम बीएससी एग्रीकल्चर बिना जेड के करते तो हैं, लेकिन उसका प्रोसीजर क्या होता है और कैसे सही होता है, कैसे गलत होता है, उस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा गौर करें। हम लोग क्या कर रहे हैं? बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं और अदर स्टेट से कर रहे हैं। जब हम अदर स्टेट से बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं तो उसके दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास। दो ऑप्शन, एक तो ये कि हम किसी अदर स्टेट के गवर्नमेंट कैंपस से करें। दूसरा ऑप्शन हमारा ये कि अगर हम किसी अदर स्टेट के प्राइवेट कॉलेज से करें। प्राइवेट कॉलेज से। अब आप लोग मुझसे कहोगे कि सर इन दोनों में से बेटर क्या है, तो मैं ऑब्वियसली जवाब दूंगा इन दोनों में से बेटर ये है। अगर आपका जेड में सिलेक्शन नहीं होना, आपने किसी दूसरे स्टेट का एंट्रेंस एग्जाम दिया है, दूसरे स्टेट के एंट्रेंस के लिए आपने एडमिशन फॉर्म फिल कर रखा है और आपका कहीं दूसरे स्टेट में हो जाता है, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। फिर दूसरा तरीका क्या है? हम लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। शॉर्टकट कैसे ढूंढेंगे? हमें एग्जाम नहीं देंगे, हमें डायरेक्टली कॉलेज में एडमिशन लेना है और हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। वो कहां लेते हैं? वो बेसिकली प्राइवेट कॉलेज में लेते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली आकर के पूछोगे कि सर अगर हम इस कॉलेज में एडमिशन लें तो अच्छा होगा, तो मैं पहले आपसे सीधा सीधा मना करूंगा कि इस कॉलेज में एडमिशन आपको नहीं लेना है। अब हमारे अंदर दिमाग में सवाल पैदा होगा कि क्यों नहीं लेना है, ऐसा होता क्या है। तो जनरली गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कैंपस में क्या अंतर होता है, थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। जैसा हमारे गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों में होता है, जैसा जब हम बचपन में पढ़ते हैं, एक हमारे पास में गवर्नमेंट स्कूल होता है और एक हमारे पास में प्राइवेट स्कूल होता है। तो हम सबसे अच्छा स्कूल किसको मानते हैं? प्राइवेट स्कूल को मानते हैं। मानते हैं क्यों मानते हैं? क्योंकि उस स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है, उस स्कूल में प्रैक्टिकल अच्छे होते हैं, उस स्कूल में रेगुलर एग्जाम होते हैं। कुल मिलाकर के विद्यार्थी के लिए सारी चीजें यहाँ सुटेबल होती हैं। ऐसा ना सभी सरकारी स्कूल में ऐसा नहीं होता। कॉलेज के मामले में इस स्थिति को सीधा सीधा आप पलट दो। अगर हम पलट दें तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट कॉलेज होती है उनमें पढ़ाई अच्छी होती है, उनमें प्रैक्टिकल अच्छे होते हैं, उनमें एग्जामिनेशन अच्छे होते हैं, उनके अंदर सारी जो फैसिलिटीज है वो अच्छी है, जबकि प्राइवेट कॉलेज में कुछ भी नहीं है। और आप लोग मेरी एक बात कभी भूलना मत, एग्रीकल्चर टेक्निकल कोर्स है। चाहे आप बीएससी कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, टेक्निकल कोर्स है। टेक्निकल कोर्स है तो आपको टेक्निकली चीजों को प्रैक्टिकली पता होना बहुत जरूरी है। तो जब तक आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिकल नहीं करते तब तक आपको कुछ भी चीजों का ज्ञान नहीं होता। वो डिग्री आपकी कैसी भी हो, वो किसी भी काम की नहीं है। अब मैं आपको एक सबसे बड़ा डिफरेंस और सबसे बड़ा अंतर बता दूं। हम नौकरी
के लिए ही तो पढ़ाई करते हैं, डिग्री क्यों कर रहे हैं? नौकरी के लिए कर रहे हैं। यहां सबसे अच्छा जो प्लेसमेंट होता है, गुड प्लेसमेंट जो होता है, वो कहां होता है? वो बेसिकली गवर्नमेंट कॉलेज का होता है। प्राइवेट कॉलेज के प्लेसमेंट की कोई भी गारंटी आपकी नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस बता दूं, आप लोगों को सीधा समझ में आ जाएगा कि सर क्या वास्तव में सही हो या गलत हो। थोड़ा सा मेरे फैक्ट पर आप लोग विचार करना। हमारे राजस्थान में काफी सारे एग्रीकल्चर के कॉलेज हैं, गवर्नमेंट भी हैं और प्राइवेट भी हैं। मैं अगर एक बात करूं यहाँ एमपीयूएटी की, एमपीयूएटी आप लोग गूगल पे डाल के देखेंगे ना, एमपीयूएटी का तो जॉब प्लेसमेंट है वो कितना है? वो 85% है। 85% का मतलब है कि एमपीयूएटी में 100 बच्चों में से 85 बच्चों की नौकरी लगती है। जो 100 बच्चे एमपीयूएटी से पढ़ के जाते हैं उनमें से 101% 85 बच्चे नौकरी में लग जाते हैं। वहीं अगर मैं इन प्राइवेट कॉलेज की बात करूं तो मुश्किल से किसी भी प्राइवेट कॉलेज का जो जॉब प्लेसमेंट है मुझे नहीं लगता कि 1% भी होता है। इनमें 1% भी जॉब प्लेसमेंट नहीं है। तो जहां आपको नौकरी या रोजगार की 1% गारंटी भी नहीं दी जा रही कि आप वहां जाकर के पढ़ाई करोगे, एक आपको जहां नौकरी की 85% गारंटी दी जा रही है वहां जाकर के पढ़ाई करोगे, कहां ज्यादा बेटर होगा? यहां से 85% नौकरियां क्यों निकल रही हैं? कि यहाँ पढ़ाई अच्छी है, या प्रैक्टिकल अच्छे हैं, या एग्जामिनेशन अच्छे हैं, यहाँ का माहौल अच्छा है। यहां पर प्लेसमेंट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहां पर ये सारी चीजें नहीं है। तो अगर आप प्राइवेट कैंपस से बीएससी करोगे और गवर्नमेंट से बीएससी करोगे तो आपको क्या फर्क है वो साफ नजर आता है। तो मैं यही सलाह दूंगा आपको कि आपको प्राइवेट से नहीं करनी है। कब करनी है? जैसे मान के चलो आपने 2 बार जेट का एग्जाम दिया, 3 बार जेट का एग्जाम दिया, आपका नहीं हुआ, उस कंडीशन में आपको डिग्री चाहिए तो आप प्राइवेट से कर सकते हो। आप लोग साइड में किसी की तैयारी कर रहे हो, आपको केवल डिग्री चाहिए तो आप कर सकते हो। आपको खाद बीज उर्वरक का लाइसेंस बनवाना है या और कुछ लाइसेंस बनवाने हैं तो आप कर सकते हो। अगर आप ये चाहो कि आपको एयू बनना है, डब्ल्यू बनना है, एएफओ बनना है, डीएफओ बनना है, तो आप लोग इस डिग्री के बारे में सोचना भी मत, यह आपको नहीं करनी है। अब सवाल यह है कि सर अगर हम इसको करना चाहें तो करेंगे कैसे? मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने बहुत सारे लोगों के ऐड देखे, विशेषकर कोचिंग वालों के ऐड देखे। वो आपको बार बार फोर्स करते हैं कि आप लोग बीएससी करो, जेड नहीं दिया तो कोई बात नहीं, आप लोग यूपीएससी बीएससी करो। वो एक धंधा है, उसको आप लोग समझो। अगर आप इच्छुक हैं, आप प्राइवेट से बीएससी करना चाह रहे हैं, तो मैं आपसे एक सलाह दूंगा, आप सीधा कॉलेज में जाओ, पहले कॉलेज का कैंपस विजिट करो, फिर वहां जाकर के सीधा एडमिशन करा के आओ। आप बीच वाले व्यक्ति के बीच में क्यों पड़े हो, उसके चक्कर में क्यों पड़े हो? आप डायरेक्ट कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में जाकर के प्राइवेट कॉलेज में किसी में भी जाओ, वहां जाकर के अपना एडमिशन करा के आओ। इसका डायरेक्टली सीधा सीधा प्रोसीजर होता है। सबसे अच्छा स्टेट जहां से आपको बीएससी एग्रीकल्चर करनी है वो यूपी है, क्योंकि यूपी में बहुत कम फीस लगती है। आपकी पूरी जो बीएससी एग्रीकल्चर है वो 80,000 में हो जाएगी। 80,000 में 4 साल की जो बीएससी है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। एक साल के लगभग 20,000 रुपए यहाँ पर लगते हैं प्राइवेट कॉलेज में। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए सही है जो केवल डिग्री लेना चाह रहे हैं, जिनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, जिनको गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर नहीं करना, वो ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ से बीएससी कर सकते हैं। ये बेटर है। डायरेक्टली आपको किसी भी कॉलेज में जाना है, कॉलेज में जाकर के डायरेक्ट आपको एडमिशन कराना है। मैं बता रहा हूँ यही अगर आप किसी बिचौली या बीच वाले लोगों के चक्कर में पढ़ोगे तो यही बीएससी की डिग्री आपकी 1.5 लाख में होगी, जो कि कितने हो रही है? 80,000। किसी भी कॉलेज में जाकर के आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो। अब मुझे नहीं लगता कि आपके दिमाग में कोई भी सवाल बचा होगा बीएससी एग्रीकल्चर को लेकर के। अगर कोई भी सवाल बचा हुआ है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, आपके सवाल का जो जवाब है वो तुरंत दे दिया जाएगा।